अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान्यता नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, एक और यूनिवर्सिटी से पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आ चुकी है और यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार मौका मिल रहा है। आपके लिए गुड न्यूज है कि यहाँ पर 32,000 रुपए प्रति माह फेलोशिप मिलेगा। जेआरएफ की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और ये शानदार मौका आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर चूकना नहीं। जिन जिन लोगों का सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है, कोई भी एग्जाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू होगा। 5 अगस्त तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं साथियों, और मल्टीपल सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए गंभीर हैं, तो आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे, एक रेलिवेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक, स्ट्रॉन्ग टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आप इंटरव्यू प्रिपरेशन पे समय देंगे, तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा साथियों। क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल आपको पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में बताना नहीं है, बल्कि हमारा लक्ष्य है कि किसी भी तरह आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाए। मैंने बहुत सारे नेट जेआरएफ पास स्टूडेंट को देखा है कि जिनका देखते देखते 3 साल बीत गया और उनके जेआरएफ की वैलिडिटी खत्म हो गई और उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाया। तो इसके पीछे वजह क्या? ना तो उन्होंने टॉपिक, ना ही रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे ध्यान दिया साथियों। तो अगर आपको टॉपिक चूज करने में या रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, आपका रिसर्च प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स होंगे, और आपके रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका जवाब कैसे देना है, तो इन सभी चीजों में आपको हमारी तरफ से हेल्प मिल जाएगा। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं साथियों। ये आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से आज हमारा परिवार 57,000 से ज्यादा लोगों का हो चुका है। तो ये आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं था। पीएचडी एडमिशन के सेगमेंट में यह एक बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि कोई एंटरटेनमेंट का ये चैनल नहीं है। पीएचडी बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है, और बहुत कम संख्या होती है। तो ये आप लोग के सहयोग की वजह से आज हमारा परिवार इतना बड़ा हुआ है। तो कोई भी सहायता चाहिए आपको पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड, तो बेहिचक आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एग्रीकल्चर है, बायोटेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इंग्लिश है, यहाँ पर फूड टेक्नोलॉजी है, होटल मैनेजमेंट है, लॉ है, यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, यहाँ पे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, ठीक है, फार्मेसी है, फिजिक्स है। इस तरीके से मेडिकल स्ट्रीम में फिजियोलॉजी है, फिजियोथेरेपी है, तो और नर्सिंग है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि साइंस के सब्जेक्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है, लॉ भी यहाँ पे अवेलेबल है, और साथ ही साथ यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर भी अवेलेबल है, ठीक है, और मैनेजमेंट यानी कॉमर्स वाले के लिए भी यहाँ पे है, ठीक है। और सबसे खास बात इसकी ये है कि इन्होंने देखिए साफ साफ यहाँ पे लिख रखा है अपनी नोटिफिकेशन में कि 22,000 पर मंथ यूनिवर्सिटी आपको फेलोशिप देगी और 10,000 कंटीजेंसी अलग से मिलेगा, यानी टोटल 32,000 प्रति माह आपको फेलोशिप यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर जो एडमिशन आपका होगा वो यूजीसी नेट के स्कोर के आधार पे होगा, यानी कि अगर आपका पीएचडी एडमिशन ओनली 3rd कैटेगरी या नेट या जेआरएफ तीनों में से कोई एक है, तब भी आप आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे। और जिन विषय में यूजीसी नेट नहीं होता है, उनके लिए यहाँ पे एंट्रेंस का एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, जिसकी डेट 9 अगस्त है, ठीक है। तो ये उनके लिए है एंट्रेंस जिसमें यूजीसी नेट होता ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास पीएचडी ओनली भी है तो यहाँ पे जरूर आवेदन करें, ठीक है। और अप्लाई करने का जो फीस है यहाँ पे आपको 1,000 रुपए लग रहा है साथियों, ठीक है। और अप्लाई करने का लास्ट डेट, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि 5 अगस्त 2025 से 5 अगस्त 2025 तक आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। और अप्लाई करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी के पास हार्ड कॉपी भी अपना डॉक्यूमेंट का भेजना है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे आपको हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल के भेजना है। और इसमें एक फॉर्म भी नोटिफिकेशन में दिया है, उसकी बात हम आगे करेंगे, आपको फॉर्म दिखा देंगे। उस फॉर्म को भी फिल करके आपको यूनिवर्सिटी को भेज देना है। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट मैंने जैसा कि आपको बताई दिया कि ये सारा सब्जेक्ट यहाँ पर है। और एलिजिबल कौन लोग हैं, एक बार फिर से दोहरा देता हूं। कैटेगरी 1 जिनका जेआरएफ है, कैटेगरी 2 जिनका नेट है, कैटेगरी 3 जिनका पीएचडी एडमिशन
ओनली है, ठीक है। तो वो लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। और देखिए ये फॉर्म है, और इस फॉर्म को जो है फिल करके आपको हार्ड कॉपी भी यूनिवर्सिटी को भेजना है। देखिए A++ ग्रेडिंग इसको नैक से इस यूनिवर्सिटी को मिला हुआ है। A++ बहुत कम यूनिवर्सिटी को मिलता है, ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को B ग्रेड मिलता है, ठीक है। और यह डीम्ड यूनिवर्सिटी है, तो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी का नाम है, जो कि अंबाला हरियाणा में है, ठीक है। और ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर देखिए सारा डिटेल आप फिल कर दीजिएगा अपना, ठीक है। और इस फॉर्म को भी अपना सारे डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करके आप यूनिवर्सिटी के इस एड्रेस पे भेज सकते हैं, ठीक है। एड्रेस यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ये है। और इसके बाद इसका अप्लाई करने का जो लिंक है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का भी है, तो वहां पे डायरेक्ट अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा। और कोई भी पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन निकल के आता है तो सबसे पहले जानकारी मिलेगी, और इसका पीडीएफ भी नोटिफिकेशन का वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से खुल के आएगा, और यहाँ पर आपको अपना सारा डिटेल फिल करके इसको सबमिट कर देना है साथियों, ठीक है। और इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो एक एक करके हमने यहाँ पर सारा कुछ कवर कर लिया जो एसेंशियल था। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो कमेंट में आप अपना सब्जेक्ट का नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए, ताकि आसपास से अगर कहीं से भी पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आए आपके आसपास के किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से और आपके सब्जेक्ट में सीटों की संख्या जहां पर ज्यादा हो तो आपको सूचित किया जा सके। तो कमेंट में सब्जेक्ट और डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिए। और आप लोगों की क्या राय है कि इस यूनिवर्सिटी की तरह सभी यूनिवर्सिटी को इस तरह की फेलोशिप देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कमेंट में आप जरूर लिखिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को अपने दोस्तों में जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का पीएचडी नोटिफिकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।